हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू कोड विद काशी। तो दोस्तों, आज हमारी रिएक्ट जेएस की सीरीज के 11th लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस में प्योर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या लिखा है, रिएक्ट डॉट प्योर कंपोनेंट इज सिमिलर टू रिएक्ट कंपोनेंट। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है कि हमको कभी भी अगर हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं, तो जैसे कि दोस्तों हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट बनाते थे, क्या करते थे, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को हम लोग एक्सटेंड करते थे। ठीक है, इस चीज को हम लोग इनहेरिट करते थे, इस क्लास को, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को। अब रिएक्ट डॉट प्योर कंपोनेंट क्या है, ये दोस्तों प्योर कंपोनेंट जो होते हैं हमारे रिएक्ट में, उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट डॉट प्योर कंपोनेंट क्लास को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देम इज रिएक्ट कंपोनेंट डजंट इंप्लीमेंट शुड कंपोनेंट अपडेट। ठीक है दोस्तों, शुड कंपोनेंट अपडेट क्या है दोस्तों, मैं आपको लास्ट टाइम भी बता चुका हूं कि ये हमारी एक लाइफ साइकिल मेथड होती है, जिससे हम बता सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं ट्रू या फॉल्स बूलियन हम लोग रिटर्न कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हमारा जो कंपोनेंट है वो अपडेट होना चाहिए या नहीं, या फिर वो रेंडर होना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो जो हमारा रिएक्ट डॉट कंपोनेंट होता है दोस्तों, वो इस चीज को, है ना, इस चीज को अपने आप ही इम्प्लीमेंट नहीं करता है। इसको जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो प्योर कंपोनेंट्स होते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्ट डॉट प्योर कंपोनेंट का यूज करेंगे तो हमको इस चीज को लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि जो प्योर कंपोनेंट होते हैं दोस्तों, वो शुड कंपोनेंट अपडेट को इम्प्लिसिटली ही इम्प्लीमेंट कर चुके होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है यहाँ पे, बट रिएक्ट डॉट प्योर कंपोनेंट इंप्लीमेंट्स इट विथ अ शैलो प्रॉप एंड स्टेट कंपैरिजन। अब ये शैलो प्रॉप्स एंड स्टेट कंपैरिजन क्या होता है दोस्तों, कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमको क्या क्या मिलता था दोस्तों, शुड कंपोनेंट अपडेट में नेक्स्ट प्रॉप्स मिलते थे और नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, तो अगर मैंने कुछ चेंज किया है ना, मेरी जो प्रॉप्स और स्टेट है, अगर उसमें कुछ चेंज हुआ है, तो हम लोग क्या करते थे, हमको यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉप्स मिल रहा है जो हमारी न्यू प्रॉप्स रहेंगे, और ये न्यू स्टेट रहेगी, और जो एग्जिस्टिंग स्टेट है वो हमको मिलेगी किसमें, दिस डॉट स्टेट में, और एग्जिस्टिंग जो प्रॉप्स है वो हमको मिलेंगे दिस डॉट प्रॉप्स में। ठीक है, तो उस चीज का जो है शैलो कंपैरिजन। ठीक है दोस्तों, शैलो कंपैरिजन क्या होता है, जो केवल सरफेस सरफेस पे ही कंपैरिजन होगा, एकदम डीप डाउन में जाके नहीं होने वाला है कंपैरिजन। ठीक है, और क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पे, सॉरी, इफ अ कंपोनेंट रेंडर्स सेम स्टेट एंड प्रॉप्स। ठीक है, अब अगर जो हमारा कंपोनेंट है वो सेम स्टेट और प्रॉप्स को ही रेंडर कर रहा है ऑन एवरी रेंडर, देन वी कैन यूज रिएक्ट डॉट प्योर कंपोनेंट फॉर अ परफॉर्मेंस बूस्ट इन सम केसेस। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है, यहाँ पे अगर दोस्तों आप देख रहे हैं, मैं आपको इस चीज को एक बार रन करके दिखाता हूँ कि क्या चीजें यहाँ पे होने वाली हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कंपोनेंट है, ये यहाँ पे रेंडर होके आ रहा है, कोड विद काशी और एज इज 50। ठीक है, तो हमको अभी ये यहाँ पे लर्निंग रिएक्ट जेएस विद स्टेट में से हम लोग नेम ले रहे हैं, और यहाँ पे स्टेट में से ही हम लोग ले रहे हैं एज। अब जो हमारी स्टेट है उसमें हमने नाम क्या दिया है, कोड विद काशी, जो हमको मिल रही है, और एज जो है यहाँ पे दोस्तों वो हम लोग ले रहे हैं प्रॉप से, तो प्रॉप्स में हमने दी थी 50। ठीक है, ये हमने दोस्तों याद रखिए कि हमने ये स्ट्रिंग की 50 दी है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग की 50 दी है हमने, तो यहाँ पे आ रहा है हमको 50। ठीक है, और सेम वही चीज दोस्तों हमको यहाँ पे होके आ रही है रेंडर। अब होता क्या है दोस्तों, हमारे पास एक है बटन। ठीक है, बटन पे मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारा जो दिस डॉट हैंडलर मेथड है उसको हम लोग कर रहे हैं कॉल, और हैंडलर मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली सेट स्टेट का यूज कर रहे हैं। स्टेट को हम लोग दोस्तों यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, हम लोग नेम को कर रहे हैं काशीनाथ अरोरा, और जो हमारी एज रहेगी उसको हम लोग कर रहे हैं 88, है ना। अब इस चीज को दोस्तों हम लोग एक बार देख लेते हैं, ये देखिए, क्लिक किया काशीनाथ अरोरा और एज हो गई हमारी 88। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा जैसे कि आप देख रहे हैं कि चेंज हैपन हुआ है। ठीक है, जो हमारी प्रीवियस स्टेट थी वो अलग हो चुकी है ना, तो अभी यहाँ पे हुआ है चेंज, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं शुड कंपोनेंट अपडेट आ गई, और भैया री रेंडरिंग भी हो चुकी है। ठीक है, रेंडर मेथड कॉल हो गई, इसका मतलब हो गई हमारी री रेंडरिंग। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं हमने ट्रू करवाया था रिटर्न। अब एक बार मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेट और नेक्स्ट प्रॉप्स हमको यहाँ पे मिल रहे हैं, है ना। प्रॉप्स की वैसे दोस्तों हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे प्रॉप्स में हम लोग कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ पे स्टेट में चेंज कर रहे हैं। तो मैं आपको है ना यहाँ पे एक बार स्टेट जो है वो कंपेयर करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे
क्या चीज़ें काम कर रही है ना? इसको हमने हटाया और यहाँ पे हमने किया क्लिक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको फर्स्ट टाइम पे मिल रहा है फॉल्स, ठीक है? फिर से किया और इस बार भी दोस्तों हमको मिला है फॉल्स। इंस्टेड अगर आप देखेंगे, है ना? तो यहाँ पे अगर मैं सेम चीज़ एक बार मैं दिस डॉट स्टेट को भी अगर मैं यहाँ पे दोस्तों प्रिंट करवा दूँ, है ना? तब आपको समझ में आएगा कि सेम डेटा होने के बाद भी ये जो है री-रेंडरिंग हो रही है। क्लिक किया, ये देखिए दोस्तों, अभी तो फर्स्ट टाइम पे तो हमारे पास काशीनाथ अरोरा से कोड विद काशी हुआ, ठीक है? लेकिन अब ये फर्स्ट टाइम पे तो ठीक है रेंडर हुआ, ये सही चीज़ है। लेकिन अगर मैं फिर से क्लिक करूंगा, देखिए दोस्तों, इस बार हमारे पास डेटा जो था बिल्कुल सेम था, उसके बाद भी हमारी रेंडरिंग हो चुकी दोस्तों। तो ये जो चीज़ है, ये हमारा जो परफॉर्मेंस है दोस्तों, है ना, ऐप का, उसको खराब करती है। इसलिए हम लोग यूज करने वाले हैं क्या, रिएक्ट डॉट प्योर कंपोनेंट, है ना? अब रिएक्ट प्योर कंपोनेंट को यूज करने से पहले दोस्तों आपको एक चीज आनी चाहिए, वो क्या है, हमारे जो प्योर फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट में, है ना, वो आपको आनी चाहिए। अब ये चीजें क्या होती है, आप एक बार देख लीजिए प्योर फंक्शंस क्या होते हैं। द डेफिनेशन ऑफ प्योर फंक्शन सेज दैट फॉर अ स्पेसिफिक इनपुट पैरामीटर्स, है ना, वी ऑलवेज हैव अ स्पेसिफिक आउटपुट। मतलब कोई भी पर्टिकुलर इनपुट मिल रहा है हमको, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक आउटपुट होगा ही, ठीक है, हमारे प्योर फंक्शन में से। द आउटपुट इज सोलली डिपेंडेंट ऑन इनपुट पैरामीटर्स एंड नो अदर एक्सटर्नल वेरिएबल। ये याद रखना है दोस्तों कि हमारा जो भी फंक्शन रहने वाला है, ठीक है, जो भी हमारा फंक्शन रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इनपुट पैरामीटर्स पे ही डिपेंड होगा, ना कि किसी बाहरी वेरिएबल के ऊपर, ठीक है? अगर बाहर के किसी वेरिएबल के ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो अगर डिपेंड कर गया कहीं भी, तो वो जो फंक्शन है उसको हम लोग प्योर फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है, ठीक है, वेर नेम इज इक्वल टू 10, और हमारे पास एक फंक्शन है सम नाम का। यहाँ पे इनपुट एक हम लोग ले रहे हैं एज अ पैरामीटर। अब ये हम लोग यहाँ से रिटर्न क्या करा रहे हैं, हम लोग रिटर्न करा रहे हैं हमारा इनपुट, और उसमें हम लोग ऐड कर दे रहे हैं नम। तो ये जो नम है दोस्तों, ये क्या था, एक्सटर्नल वेरिएबल था, ये इस फंक्शन के स्कोप में ही नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, इम्प्योर फंक्शन, इस चीज को हम लोग बोलेंगे इम्प्योर फंक्शन, एज इट एड्स द इनपुट विद द वैल्यू फ्रॉम एक्सटर्नल वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों पहले ही लिखा था कि एक्सटर्नल वेरिएबल नहीं होना चाहिए आपके प्योर फंक्शन में। द फंक्शन डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल विच इज नॉट इन स्कोप। ये जो है नम दोस्तों, ये इस फंक्शन के स्कोप में नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे इम्प्योर फंक्शन। ठीक है दोस्तों, अब अगला हमारा क्या है एग्जांपल, यहाँ पे भी हमारे पास एक नम है, ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, सिंपली यहाँ पे जो बाहरी वेरिएबल था उसकी वैल्यू को हम लोग सिर्फ अपडेट कर रहे हैं, किससे, जो हमको इनपुट पैरामीटर आ रहा था, और उसी नम को हम लोग कर दे रहे हैं रिटर्न। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, यहाँ पे भी सेम चीज आपकी इम्प्लीफाई हो रही है क्या, कि मॉडिफाइंग द वेरिएबल विच डज नॉट लाई अंडर द स्कोप ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, रिजल्ट्स इन द इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्योरिटी टू द फंक्शन मेकिंग इट इम्प्योर। तो ये भी दोस्तों आपका हो गया फंक्शन क्या, इम्प्योर, क्योंकि इसमें बाहरी वेरिएबल का हमने कर लिया यूज। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्योर फंक्शन क्या है, प्योर फंक्शन ये चीज होती है कि जब हमारा जो पर्टिकुलर जो फंक्शन होता है वो केवल और केवल डिपेंड कर रहा है आपके इनपुट्स के ऊपर ही, है ना। ये हमारे पास इनपुट पैरामीटर था, एक हो गया इनपुट 1, इनपुट 2, और जो हमने रिटर्न किया दोस्तों, सिंपली इनपुट 1 को प्लस कर दिया इनपुट 2 में, है ना। तो यहाँ पे क्या किया कि हमको जो पैरामीटर्स मिल रहे हैं सिर्फ उन्हीं के साथ हमने मॉडिफिकेशन किया, है ना, उन्हीं को हमने एडिशन करके रिटर्न कर दिया, ना कि हमने किसी बाहरी वेरिएबल का यूज किया। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हम लोग भेज रहे हैं इनपुट 1 और इनपुट 2, नो वेरिएबल अदर देन द इनपुट पैरामीटर इज एडिंग इट्स इम्पैक्ट टू द आउटपुट, ठीक है। ऑल्सो वी कैन सी दैट द फंक्शन डज नॉट मॉडिफाई एनी अदर वेरिएबल दैट डज नॉट बिलोंग टू द फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन में जो नहीं है वेरिएबल, उस चीज को हम लोग यहाँ पे चेंज ही नहीं कर रहे हैं इस फंक्शन में, हेंस इट एडर्स द कंसेप्ट ऑफ प्योर फंक्शन। इस चीज को दोस्तों हम लोग बोलते हैं प्योर फंक्शन, ठीक है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस फंक्शन, अब ये प्योर फंक्शन है दोस्तों, तो इसको हम लोग मतलब इसका फायदा क्या होता है वो हम लोग अभी देखते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस प्योर फंक्शन मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, जब बार बार ये फंक्शन कॉल होगा, तो क्रोम का जो V8 इंजन होता है दोस्तों, ये क्या करेगा कि ये इट ट्राइज
जो भी हमारा इंजन है इट ट्राइज टू ऑप्टिमाइज द कोड फर्दर बाय स्टोरिंग द एग्जीक्यूशन रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल। ठीक है, तो ये जो इसका दोस्तों रिजल्ट होने वाला है, जैसे 10 और 20 का रिजल्ट हो जाएगा आपका 30, तो इसको क्या करेगा हमारा जो क्रोम है ना, क्रोम का जो V8 इंजन है, इस चीज को जो इसका रिजल्ट है उसको एक कैश मेमोरी में हमारे करवा लेगा स्टोर ऑन द नेक्स्ट कॉल टू द सेम फंक्शन। अब अगला कॉल जैसे ही जाएगा इस सेम फंक्शन को, है ना, सेम पैरामीटर्स के साथ में, तो इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन अगेन, हमारा जो फंक्शन है उसको फिर से एग्जीक्यूट करने के बदले क्या करेगा हमारा जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो क्या करेगी, दो कैश रिजल्ट विल बी रिटर्न। ठीक है, दो कैश में जो भी हमारा यानी कि रिजल्ट पड़ा रहेगा 30, वो कैश मेमोरी से उठा के हमको रिटर्न कर देगी। तो इससे क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है हमारा जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अब प्योर कंपोनेंट्स जो होते हैं रिएक्ट में, उसका क्या केस होता है कि प्योर कंपोनेंट्स इन रिएक्ट आर द कंपोनेंट्स विच डू नॉट री रेंडर। याद रखिए दोस्तों, ये डू नॉट री रेंडर व्हेन द वैल्यू ऑफ स्टेट एंड प्रॉप्स हैज बीन अपडेटेड विद द सेम वैल्यूज। है ना दोस्तों, अभी मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे ही, है ना, हमारी जो ये सेम वैल्यूज हो गई, लेकिन आप देख रहे हैं कि फिर भी हमारी रेंडरिंग हो चुकी है। और यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर सेम वैल्यूज हैं, है ना, अगर सेम वैल्यूज है तो भाई साहब ये री रेंडर नहीं होगा अगर आपने प्योर कंपोनेंट्स को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, ओनली एक्सटेंड प्योर कंपोनेंट व्हेन यू एक्सपेक्ट टू हैव सिंपल प्रॉप्स एंड स्टेट। ये याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपके पास सिंपल प्रॉप्स और स्टेट के साथ ही आप लोग खेल रहे हैं तो ही प्योर कंपोनेंट्स का यूज कीजिए। ठीक है, अगर आपके पास यानी कि ज्यादा चाइल्ड कंपोनेंट्स अगर आपने बना के रखे हैं, एकदम बड़ी हायरार्की है, तो वहां पे वी डोंट प्रिफर टू यूज प्योर कंपोनेंट्स। ठीक है, सो यूज फॉर फोर्स अपडेट। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि फोर्स अपडेट से क्या होता है कि हम लोग फोर्सफुली बोल रहे हैं कंपोनेंट को कि भाई साहब आप अपडेट होइए और हमारी री रेंडरिंग होनी चाहिए। तो यूज फोर्स अपडेट व्हेन यू नो डीप डेटा स्ट्रक्चर हैव चेंज। तो अगर दोस्तों, अगर हम लोग प्योर कंपोनेंट यूज कर रहे हैं और हमारी जो नीचे की हायरार्की है पूरी, है ना, अगर वो चेंज हुई है, तो भी क्या होगा कि हमारी जो रेंडरिंग है वो नहीं होगी। तो उस केस में हमको यूज करना पड़ेगा फोर्स अपडेट, सो दैट जो आपका यानी कि जो भी आपके चिल्ड्रन कंपोनेंट्स है ना, जो भी आपके चाइल्ड कंपोनेंट्स है, उसमें अगर कुछ चेंज हुआ है तो वो री रेंडर होना जरूरी है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि हमारा जो शैलो कंपैरिजन हो रहा है ना, स्टेट ऑफ प्रॉप्स का, वो क्या चीज है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो शैलो कंपैरिजन क्या है, द वैल्यू सेव्ड इन द वेरिएबल कैन ईदर बी प्रिमिटिव और रेफरेंस टाइप। ठीक है, अब प्रिमिटिव और रेफरेंस टाइप क्या होती है, ये देखिए दोस्तों, वेर नम इज इक्वल टू 10 लिखा मैंने, तो ये दोस्तों हो गई हमारी प्रिमिटिव टाइप के, सीधे सीधे हमने 10 को स्टोर कर दिया नम में, है ना। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, वेर नम्स इज इक्वल टू, हमने एक एरे बनाया दोस्तों, इतना याद रखिए, एरे बनाया तो एक एरे का पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और जो हमारा नम्स है, ठीक है, नम्स जो है वो वेरिएबल हमारा पॉइंट आउट करने लगेगा उस ऑब्जेक्ट को, है ना, उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने लगेगा, मतलब ये रेफर कर रहा है, जो हमारा नम है ये रेफर कर रहा है इस पर्टिकुलर एरे ऑब्जेक्ट को जिसमें हमारी कुछ वैल्यूज है। ठीक है, सेम केस विद योर ऑब्जेक्ट ऑल्सो। सो ये जो ऑब्जेक्ट बना है दोस्तों नेम काशी, और ये जो ओबीजे है ना, ये ओबीजे वेरिएबल रेफर करने लगेगा इस पर्टिकुलर हमारे ऑब्जेक्ट को, है ना। व्हेन वी कंपेयर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विद द सेम प्रॉपर्टीज दे इक्वेट टू फॉल्स। है ना दोस्तों, अगर आपको पता होगा, है ना, अगर आपको ये चीज पता होगी कि अगर सेम प्रॉपर्टीज है हमारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में, अगर हम लोग उनको, हमारी जो उसकी इक्विटी अगर हम लोग चेक करेंगे, तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स। फॉल्स क्यों रिटर्न करता है दोस्तों, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट लुक्स फॉर द ऑब्जेक्ट रेफरेंस स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं इनके अलग अलग एड्रेस हैं, इसीलिए ये रिटर्न कर रहा है फॉल्स। सिंस द रेफरेंसेस आर डिफरेंट देन इवन इफ द प्रॉपर्टीज आर सेम, नो मैटर, ठीक है, नो मैटर इफ योर प्रॉपर्टीज आर सेम, अगर आपकी प्रॉपर्टी सेम है फिर भी ये रिटर्न करने वाला है फॉल्स दोस्तों इस केस में, है ना। और ये जो है दोस्तों आपका ये हमारे प्रिमिटिव टाइप्स में नहीं होता, ये अगर आप लोग देखेंगे हमारे प्रिमिटिव टाइप्स, तो ये रिटर्न करेगा आपको ट्रू,
और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो दोस्तों एड्रेस है वो अलग हो जाएगा, ठीक है, रेफरेंस एड्रेस जो है वो अलग हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे, हम लोग अगर लिख रहे हैं वेर obj1 इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया सिंपली, है ना, एक हमारा ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं पॉइंट आउट, किससे, हमारे obj1 से, obj1 से हमने पॉइंट आउट किया। अब ये जो हमारा obj2 है, हम क्या बोल रहे हैं कि obj2 में कॉपी कर दो, इस चीज को दोस्तों हम लोग बोल रहे हैं ये कॉपिंग हो रही है ना, तो इस चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं obj1 को obj2 में। तो इससे क्या होगा कि obj2 जो है दोस्तों, है ना, ये अलग से एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, इंस्टेड इट विल स्टार्ट रेफरिंग टू दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ओनली, है ना, सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करने लगेगा। तो अब क्या होगा कि बोथ आर रेफरिंग टू अ सेम ऑब्जेक्ट, चेंजेस टू वन में इम्पैक्ट अदर। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहाँ पे मेरे पास नम है दोस्तों, अगर मैं इस नम को चेंज करूंगा तो वो भले obj1 में आप चेक करो या obj2 में, दोनों में सेम ही वैल्यू देने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखने का है आपको। तो अभी दोस्तों हम लोग एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, पहले धीरे धीरे सब चीजों को, इन चीजों को, है ना। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा था, हमारा जो हमने आउटपुट देखा था, है ना, यहाँ पे हमारी रेंडरिंग फिर से हो जा रही थी। अभी मैं क्या करूंगा दोस्तों कि अभी हम लोग इस चीज को, हमारा जो कंपोनेंट को हम लोग कर रहे थे एक्सटेंड, उसको हम लोग अभी कर देंगे प्योर कंपोनेंट, और देखते हैं कि अगर हमारी जो स्टेट और नेक्स्ट स्टेट है ना, ये चीज तो दोस्तों आपको यहाँ पे एरर मिलने लगेगा दोस्तों, याद रखिए, क्योंकि मैंने बताया कि प्योर कंपोनेंट जो है वो इम्प्लिसिटली ही इंप्लीमेंट करती है किसको, शुड कंपोनेंट अपडेट को। अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, देखिए दोस्तों, हमको वार्निंग मिल रही है कि प्योर कॉम्प हैज मेथड कॉल्ड शुड कंपोनेंट अपडेट, शुड कंपोनेंट अपडेट शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन एक्सटेंडिंग रिएक्ट डॉट प्योर कंपोनेंट। ये याद रखिएगा दोस्तों। इसको अभी हम लोग करेंगे कमेंट, और अभी हम लोग कर लेंगे सेव। अब देखते हैं दोस्तों हमारी रेंडरिंग होती है कि नहीं, है ना। इसको हमने किया रीलोड, और अब मैं फर्स्ट टाइम पे दोस्तों हमारी रेंडरिंग होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे हमको चेंजेस देखने को मिलेंगे, है ना। तो क्लिक किया, ये देखिए दोस्तों रेंडर कॉल हुआ हमारा, क्यों, क्योंकि कोड विद काशी से काशीनाथ अरोरा हो गया, एज 50 से हो गई 88। अब सेकंड टाइम पे दोस्तों हम लोग क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों, अब मैं क्लिक कर रहा हूं लेकिन हमारी री रेंडरिंग नहीं हो रही है। तो इस चीज से दोस्तों हमारा परफॉर्मेंस में बहुत ही ज्यादा सुधार आता है ना, क्योंकि हमारी रेंडरिंग फिर से नहीं हो रही है कंपोनेंट की, जब हमारे पास सेम स्टेट है, राइट। तो ये चीज दोस्तों हमने समझ ली, बहुत अच्छी चीज है ये। और अभी हमारे पास दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या था हमारा। ओके, सो फोर्स अपडेट दोस्तों अगर हम लोग यूज कर लेंगे किसी चीज में, है ना, तो एनी हाउ आपकी रेंडरिंग होनी ही है। वो चीज भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमने हैंडलर जो है उसमें हम लोग यूज कर लेंगे फोर्स अपडेट का, ठीक है। कोड विद काशी है, फर्स्ट टाइम पे आया, ठीक है। अब हमारे पास सेम है, ठीक है दोस्तों, सेम स्टेट है हमारे पास। उसके बाद भी अगर मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए दोस्तों रेंडर जो है हमारा बढ़े जा रहा है ना, हमारा जो रेंडर का कॉल है दोस्तों वो बढ़े जा रहा है, दैट मीन्स आपकी रेंडरिंग बार बार हो रही है। तो जो फोर्स अपडेट है दोस्तों उसको भी सोच समझ के यूज करिएगा, जहां पे आपके जो ज्यादा हेरारकी है ना, जो आपकी हेरारकी अगर ज्यादा जा रही है चिल्ड्रन की, उस टाइम पे आप यूज कीजिए फोर्स अपडेट को, ठीक है। तो अगला दोस्तों क्या है हमारा, अगला है हमारा ये जो हमारे प्रिमिटिव टाइप है और रेफरेंस टाइप है ना। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ एक बार प्रिमिटिव टाइप्स और रेफरेंस टाइप्स आपके। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम वेर ए इज इक्वल्स टू, लेट से हम लोग कर रहे हैं नेम, है ना, और नेम यहाँ पे अगर हमने कर दिया काशी, और इसी चीज को अगर हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, और यहाँ दोस्तों मैं कर दूंगा इसको बी, है ना, और यहाँ पे हम लोग दोस्तों कंसोल करवा लेंगे एक बार कि हमारा जो ए है वो बी के इक्वल है क्या, ठीक है। इवन इफ योर प्रॉपर्टीज आर सेम, है ना, इवन इफ योर प्रॉपर्टीज आर सेम, योर ऑब्जेक्ट का जो भी यानी कि आपका रेफरेंस एड्रेस है वो डिफरेंट है, इसलिए ये दोस्तों आपको क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये देखिए दोस्तों हर बार आपको ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है ना, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो ये चीज दोस्तों आपको याद रखनी है, और इस चीज को हम लोग दोस्तों अभी रिएक्ट में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं मैं वो दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा है कि अगर हमारा प्योर कंपोनेंट है,
है ना। अगर हमारा प्योर कंपोनेंट है तो उसमें हमने क्या किया है, सिंपली हमारे स्टेट में एक एरे बना लिया, है ना। यहाँ पे हमने एक सिंपली एरे बना लिया हमारा, और उसमें हमने कुछ वैल्यूज ले ली। अगर उस पर्टिकुलर एरे में, है ना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि सेट इंटरवल लगा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे हम लोग इसी चीज को अभी इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं दोस्तों। ये हमारा नम्स एक एरे हो गया, है ना, एरे हो गया ये हमारा 1 2 3 4, ठीक है। और इसी हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या करूंगा दोस्तों, एक सेट इंटरवल लगा दूंगा, ठीक है। ये हमारे कॉल बैक फंक्शन ले लेगा, सिंपली कॉल बैक फंक्शन लिया, और सेकंड पैरामीटर हमारा चलेगा क्या, ये हमारा हो गया टाइमर, है ना, 1 सेकंड का। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, दिस डॉट सेट स्टेट कर देंगे दोस्तों। सेट स्टेट करके क्या करेंगे हम लोग कि हमारा जो ये जो नम्स वाला एरे है ना, इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, सिंपली दोस्तों पुश करनी है वैल्यूज। तो हम क्या करेंगे, हमारा स्टेट डॉट नम्स कर देंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब हमको क्या करना है, इसमें पुश करनी है वैल्यूज, तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट नम्स डॉट, हो गया हमारा पुश। अब हम लोग इसमें पुश करा रहे हैं 10। तो आपको दोस्तों ये देखिए यहाँ पे याद रखना है कि हर 1 सेकंड में आपका ये वाला फंक्शन होने वाला है कॉल, और हर 1 सेकंड में इसमें एक न्यू वैल्यू हो रही है पुश, आपके इस एरे में न्यू वैल्यू हो रही है पुश। तो आपका क्या जा रहा है, 10 बार बार हो रहा है पुश, और 10 अगर पुश हो रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट स्टेट कर दे रहे हैं हमारी, है ना, यहीं पे। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कंसोल डॉट लॉग करवा के एक बार दिखा देता हूँ, दिस डॉट स्टेट डॉट नम्स। इसकी वैल्यू दोस्तों हम लोग हर 1 सेकंड में प्रिंट भी करवाएंगे अब, है ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको हटाएंगे, रीलोड करेंगे, है ना। ये देखिए दोस्तों, अब हमारे हर 1 सेकंड में हमारा जो 10 है वो पुश हो रहा है ना। ये आपको क्लियर कट दिख रहा है कि हमारा 10 पुश हो रहा है। दैट मीन्स हमारी स्टेट जो है वो चेंज हो रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमने क्या कराया था, रेंडर कॉल्ड लिखवाया था, लेकिन यहाँ पे री रेंडरिंग नहीं हो रही है, हमारी रेंडर मेथड के अंदर ही नहीं जा रहा है, जबकि हमारी स्टेट जो है वो हर बार चेंज भी हो रही है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था ये क्या था हमारा, ये इसलिए हो रहा है आपका, क्यों, क्योंकि आप जो है चेंजेस जो कर रहे हैं ना आप, वो एग्जिस्टिंग एरे में कर रहे हैं, है ना, एग्जिस्टिंग एरे में कर रहे हैं। और आपका ये जो री रेंडरिंग क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि दिस कंपोनेंट विल नॉट री रेंडर एज द रेफरेंस ऑफ द एरे इज सेम। जो आपका एरे था दोस्तों, आप उसी एरे में चेंजेस कर रहे हैं, तो आपका जो एरे था वो सेम ही था, है ना, तो उसका जो रेफरेंस था वो सेम ही था, इसलिए आपके चेंजेस नहीं लेगा। इस चीज को ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक नया इंस्टेंस बनाना पड़ेगा अपने एरे का, ठीक है। नया इंस्टेंस कैसे, कि आपने यहाँ पे कॉन्स्ट एरे लेके एक ये न्यू इंस्टेंस बना लिया, जो आपके एग्जिस्टिंग एरे के एलिमेंट्स थे उसमें आप जो चीज पुश कराना चाह रहे हैं वो यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। और इस पर्टिकुलर एरे को आप असाइन कर दीजिए वो यहाँ पे, है ना। तो उस टाइम पे दोस्तों आपका जो एरे के रेफरेंसेस रहेंगे, है ना, वो दोनों अलग रहने वाले हैं। कैसे, कॉन्स्ट ARR इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपली स्प्रेड कर देना है इस चीज को। आई होप दोस्तों आपको पता होगा स्प्रेड ऑपरेटर हम लोग कैसे यूज करते हैं, है ना। और ये हो गया हमारा एलिमेंट, और इस चीज को हम लोग हटा देंगे, ठीक है। अब ये जो नम्स है दोस्तों, इसमें हमको सिंपली क्या करना है, ARR दे देना है। अब इतना याद रखिए दोस्तों कि अभी क्या हो रहा है कि हम लोग एक न्यू इंस्टेंस बना रहे हैं, तो हमारा ये जो इंस्टेंस था इसका एड्रेस अलग होगा, इसका रेफरेंस एड्रेस अलग होगा, और इसका अलग होगा। तो हमारा जो प्योर कंपोनेंट होता है दोस्तों, वो चेंजेस को डिटेक्ट कर लेगा कि भाई चेंजेस हुए हैं, तो अपने आप ही रेंडर मेथड को कर देगा कॉल, ठीक है। अभी हम लोग इसको रीलोड कर लेते हैं पहले। ये देखिए दोस्तों, हर बार अभी हमारी रेंडर मेथड हो रही है कॉल, और हर बार हमारे पास एक न्यू जो हमारा एलिमेंट है वो पुश हो रहा है हमारे एरे में, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे प्योर कंपोनेंट्स वर्क करते हैं हमारे रिएक्ट जेएस में, और हमारी परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं आप अभी समझ चुके होंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।